आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना हमारी? ठीक है, तो अभी मैं व्यूइंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग आज मैं आज आप लोग कैलकुलेशन बताऊंगा। जैसे कोई भी हम प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे इजी प्रोडक्ट पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका प्लेन फैब्रिक से। ठीक है, प्लेन फैब्रिक से स्टार्ट करते हैं। तो प्लेन फैब्रिक जो हम बनाते हैं ना, ठीक है, आप उसमें ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो चूज करना होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नेम क्या होगा? तो प्रोडक्ट नेम में जो आप यूज कर लो, चलो हम ट्रेस मटेरियल यूज करेंगे। ठीक है, ड्रेस मटेरियल में भी आपका स्टार्टिंग हो सकता है, शूटिंग हो सकता है, ठीक है, कोई और चीज़ें हो सकता है। जो टेक्निक यूज करेंगे हम, प्लेन फैब्रिक। अब ड्रेस मटेरियल, अब ड्रेस मटेरियल का पहले एक चीज़ समझिए कि ड्रेस मटेरियल होता क्या है। ड्रेस मटेरियल जो हम पहनते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ड्रेस मटेरियल। तो ड्रेस मटेरियल में जो हम फैब्रिक बनाने जा रहे हैं, उसके पीछे आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा। उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है, ठीक है। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि साइंटिफिक लॉजिक पहले है क्या। ड्रेस मटेरियल वो कपड़ा होता है जो हमारी बॉडी से डायरेक्टली टच होता है, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दोनों के केस में अगर आप लोग देखेंगे कि वो कपड़ा जो है हमारी बॉडी के साथ डायरेक्टली टच होता है। तो जब हमारी बॉडी के साथ डायरेक्टली टच होता है ना, तो उस फैब्रिक में जो हम मटेरियल यूज करते हैं, वो बहुत सोच समझ के यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब उसमें कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बहुत मोटा कपड़ा हमने पहन लिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप मोटा कपड़ा पहन लेंगे तो आपकी बॉडी को जो है हवा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी को हवा नहीं मिलेगा, तो उस केस में क्या क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, कि आपको गर्मी ज़्यादा होगा, ठीक है, और आपके क्या है, दाग होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इसके अलावा और आपका कलर ब्लीडिंग भी होगा। फिर कलर ब्लीडिंग से भी आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कई सारे इश्यूज हो जाते हैं आपका फैब्रिक से। फैब्रिक कोई भी हो, चाहे डेकोरेटेड हो चाहे नॉन डेकोरेटेड। नॉन डेकोरेटेड में जैसे प्लेन फैब्रिक हो सकता है, चेक्स स्ट्राइप भी हो सकता है। इसके अलावा चाहे आपका शर्ट साड़ी का हो, ठीक है, या कोई भी और फैब्रिक क्यों ना हो, ऐसे फैब्रिक जो हमारे बॉडी से डायरेक्टली टच में होते हैं, तो वैसे फैब्रिक के लिए आपको थोड़ा सोच समझ करके कंस्ट्रक्शन जो है आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कैसे इसका यूज़ करोगे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो चूँकि अब हमने बताया कि अगर जो फैब्रिक आपकी बॉडी से डायरेक्टली टच होता है, ठीक, उसका जो मटेरियल होता है उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान कैसे कैसे देंगे हम, पहला चीज़ हम कॉटन का, चाहे आप कॉटन में बनाइए चाहे सिल्क में बनाइए, ठीक है, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते कपड़ा बनाइए। लेकिन सबसे पहले एक बार उसका हम इंटरनल कैलकुलेशन हम समझते हैं कि जो कॉटन का नंबर ही आपको पता है कि कॉटन का नंबर कैसे डिसाइड करते हैं? कोई भी बता दे। कोई भी धागा है कॉटन का, तो उसका नंबर कैसे डिसाइड करते हैं? आप लोग कोई भी बताओ, अगर मान लीजिए कोई भी कॉटन का धागा है,
तो उसका नंबर कैसे डिसाइड होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं 2/20, 2/40, 2/100, 2/120, ऐसे हम लोग बोलते हैं। अब 2/20 हम क्यों बोलते हैं या 2/100 क्यों बोलते हैं? और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? मतलब किसी को नहीं मालूम है। हेलो, हमारी आवाज़ आ रही है आप लोगों को ना? ठीक है। तो आप लोग बताओ कि कॉटन में नंबरिंग कैसे डिसाइड किया जाता है? किसी को भी कुछ आइडिया है? थिकनेस से कैसे थिकनेस से डिसाइड करोगे? तो मान लो एक 2/100 है और एक है 2/40, तो बताओ दोनों में कौन फाइन है और कौन थिक ज़्यादा है? मैं बोला कि दो धागा है आपके पास, एक है 2/100 और एक है 2/40, तो कौन मोटा है और कौन पतला है? नहीं, एक 2/100 है और एक है 2/40, तो आप बताओ। हाँ, तो कौन पतला है कौन मोटा है? हम्म, अच्छा। और जो 100 है वो पतला होगा, कैसे उसमें? अच्छा, चलो ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया है आपको। ठीक है। तो मैं वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है। तो जो कॉटन का नंबर जो डिसाइड किया जाता है ना, वो हमारे इंडियन स्टाइल में वो कैसे डिसाइड करते हैं कि नॉर्मली हम एक मेजरमेंट का तरीका होता है, तो आप लोग पता है कि 2.54 cm बराबर होता है आपका 1 इंच। ठीक है। 2.54 सेंटीमीटर को हम 1 इंच बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम 12 इंच को हम 1 फीट बोलते हैं। 1 फीट। ठीक है। उसके बाद 36 इंच को हम 3 फीट बोलते हैं। ठीक है। या इसको हम गज बोलते हैं। ठीक है। इसको वन गज भी बोलते हैं और इसको 1 यार्ड भी बोलते हैं। ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना कि इंडियन स्टाइल में जो मेजरमेंट का जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है वो यही है कि आपको 36 इंच का होता है, उसको 3 फीट बोलते हैं हम। और उसको 1 गज या 1 यार्ड भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसको क्या होता है कि ली होता है। ली मतलब लच्छी बनती है। तो आपका 1 ली बराबर होता है आपका 120 यार्ड। ठीक है। एक लच्छी में आपका 120 यार्ड होता है और एक एक यार्ड में आपको बताया कितना, 3 फीट। तो 3 फीट का मतलब हो गया 1 यार्ड और 120 यार्ड का मतलब हो गया आपका 360 फीट। यानी कि 360 फीट धागे का एक लच्छी बनता है। ठीक है। उसके बाद ली 7 ली जो बनता है वो होता है 1 हैंक बोलते हैं। तो 7 ली बराबर होता है आपका 1 हैंक। ठीक है। हैंक मतलब कोन जो धागा बनता है उस तरह का। ठीक है। 1 हैंक बनता है। तो 1 हैंक में आपका 7 ली है। ठीक है। यानी कि आपका 840 यार्ड।
840 यार्ड, ठीक है। अब 840 मल्टीप्लाई में 3 करोगे तो आपको फीट में भी वो निकल जाएगा कि कितना फीट बराबर ये हो जाता है, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल जो इंग्लिश काउंट होता है उसमें जो नंबरिंग डिसाइड करते हैं उसमें वेट सिस्टम होता है, ठीक है। उसमें वेट सिस्टम होता है, तो वेट सिस्टम में क्या होता है कि 1 पाउंड होता है, चूंकि इंडिया में हम लोग केजी में हर चीज़ को मेजरमेंट करते हैं कि या वेट करते हैं, लेकिन फॉरेन में आप देखोगे तो उसमें पाउंड सिस्टम होता है। तो 1 पाउंड होता है, 1 पाउंड बराबर होता है आपका 454 ग्राम। 454 ग्राम बराबर आपका 1 पाउंड होता है फॉरेन में, ठीक है। तो अब जो है 454 ग्राम को वेट किया जाता है, ठीक है। यानी कि नंबर्स ऑफ हैंग इन 1 पाउंड, ठीक है, इक्वल टू आपका यार्न नंबर, यार्न काउंट नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 454 ग्राम में, ठीक है, आपका जितना हैंग चढ़ेगा वो उसका नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका 454 ग्राम में अगर 454 ग्राम इक्वल टू मान लीजिएगा अगर 10 हैंग चढ़ता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे 2/10 NE, NE भी लिखते हैं और कहीं कहीं NEC भी लिखते हैं, दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 454 ग्राम में 10 हैंग चढ़ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि उस धागे की जो हम नंबरिंग बोलते हैं वो 2/10 बोलते हैं, ठीक है। अगर वैसे ही 454 ग्राम में मान लीजिए अगर 40 हैंग चढ़ आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2/40 NE, ठीक है। अब वैसे ही 454 ग्राम में अगर मान लीजिए आपका 120 हैंग आता है, तो इसका मतलब हो गया 2/120 NE, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि इसमें ध्यान दिए होंगे कि आप लोग 454 ग्राम जो है तीनों में आपका फिक्स है, ठीक है। 454 ग्राम जो है आपका ये तीनों में फिक्स है आपका। देखेंगे कि यहाँ पे आपका 454 ग्राम में आपका 10 हैंग आ रहा है, 454 ग्राम में आपका यहाँ 40 हैंग आ रहा है और 454 ग्राम में आपका 120 हैंग आ रहा है। तो इन तीनों में अंतर क्या है? आप लोग बताइए कि इन तीनों में अंतर क्या होगा? हम्म? कोई भी आप लोग बताइए कि इन तीनों में अंतर क्या है? ओके, इन तीनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंसेस है वो है यानी कि थिकनेस का, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं आप लोग वेट जो है आपका इक्वल है, ठीक है, लेकिन आपका नंबर से जो हैंग का कम चढ़ रहा है, कम और अधिक का डिफरेंसेस आ रहा है। अब इस चीज़ को अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि 1000 ग्राम मतलब 1 kg एक तराजू है, ठीक है, और एक तरफ मान लीजिए 1 kg का बटखरा रखा हुआ है और एक तरफ हमने 1 kg आलू रखा हुआ है, ठीक है। तो आप अनुमान लगा के बताइए कि 1 किलो आलू में अगर नंबरिंग की बात करें कितने आलू चढ़े होंगे? आप लोग बताइए, अनुमानित बताइए कि कितने आलू चढ़ेंगे 1 kg के अंदर?
क्या वो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? हाँ, तो आप बताइए कि अगर 1 केजी अगर हम वेट कर रहे हैं आलू, तो 1 केजी में कितने आलू चढ़ेंगे? कुछ अनुमानी बताइए, 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। हाँ, तीनों का वेट सेम है। हाँ, हाँ, ठीक है, बढ़िया। ओके, करेक्ट। तो कहना मतलब देखो वही चीज़ हम कहना चाह रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि हमने वही चीज़ मैंने इसी चीज़ को एग्जाम्पल के हिसाब से दिया हमने कि 1 केजी अगर आलू हम तोलेंगे तो मान लीजिए 10 आलू चढ़ेगा, ठीक है? और 1 केजी मान लीजिए हम चना तोलेंगे तो हो सकता है कि वो 1000 पीस चढ़े, ठीक है? और 1 केजी हम मान लीजिए चावल तोलेंगे तो हो सकता है कि वो 1 लाख चढ़े। समझे ना? लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या हो रहा है? उसकी थिकनेस या उसकी साइज़ को लेकर के। क्योंकि आलू चूँकि बड़ा है तो वेट ज़्यादा होगा, तो कम चढ़ेगा, ठीक है? चना जो है उसका वेट कम है, आलू की अपेक्षा तो थोड़ा वो ज़्यादा चढ़ेगा, ठीक है? और बाकी और चावल देखो वो फाइन है तो उसका साइज़ छोटा है चने से तो और भी ज़्यादा चढ़ेगा। तो एक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कि 454 ग्राम जो है ना, वो आपका फिक्स है, ठीक है? लेकिन हैंक जो है आपका देख रहे हैं कि अंतर हो रहा है। कहीं कहीं आपको 454 ग्राम में 10 हैंक चढ़ रहा है, कहीं आपका 40 चढ़ रहा है और कहीं आपका 120 चढ़ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 10 हैंक चढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो धागा मोटा होगा, इसलिए वो कम चढ़ रहा है। ठीक है? और 40 है का मतलब कि ये होगा कि धागा थोड़ा पतला होगा, इसलिए वो ज़्यादा चढ़ रहा है, ठीक है? और 120 हैंड का मतलब ये हो गया कि धागा एकदम फाइन होगा, इसलिए वो जो है कि ज़्यादा चढ़ रहा है, ठीक है? तो इन तीनों में से जो सबसे जो फाइन धागा होगा, वो है आपका 120, ठीक है? और जो सबसे मोटा धागा होगा, वो आपका 2 बाई आपका 10। क्लियर? समझ में आया आपको इतना? हेलो? हेलो? ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया ना कि हाँ, कॉटन में यार्न का कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं और नंबरिंग जो है इस हिसाब से निकाली जाती है। ठीक है? तो अब आपको मान लीजिए कि आपको पता है कि धागे का नंबरिंग कैसे निकालते हैं और धागे का सिलेक्शन कैसे करोगे। तो अब धागे का सिलेक्शन करने के लिए हम आपको आपको बताएँ कि मान लीजिए आपको ड्रेस मटेरियल बनाना है, ठीक है? और उसमें फैब्रिक आपको जो बनानी है वो प्लेन फैब्रिक बनानी है ड्रेस मटेरियल के अंदर। तो अब चूँकि आपको पता है कि ड्रेस मटेरियल हम पहनने के लिए बनाते हैं, तो उसमें हमें फाइन थ्रेड चाहिए होता है। कोई भी कपड़ा जब हम पहनने के लिए बनाते हैं तो उसमें बहुत पतले धागे यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है? तो आप बताइए कि अगर पतला धागा हमको यूज़ करना हो, तो कितने नंबर का धागा हम कॉटन में यूज़ करेंगे? आप लोग गेस करिए कि कितने नंबर का पतला धागा आप यूज़ करोगे अ, ड्रेस मटेरियल में? कोई भी नंबरिंग आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है, तब मैं आपको बता देता हूँ कि कॉटन में मान लीजिए हमको यूज़ करना होगा तो हम फाइन थ्रेड यूज़ करेंगे ड्रेस मटेरियल के लिए। तो मान लीजिए उसमें जो हम यूज़ करेंगे वो भी आपका हो सकता है वो 2/100 हो सकता है, 2/120 हो सकता है या 2 बाई आपका 140 हो सकता है। इतना फाइन थ्रेड में आप जा सकते हैं।
ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए प्लेन फैब्रिक बनाना है और टेक्निक हम प्लेन फैब्रिक ले रहे हैं, तो इसमें जो वार्प यार्न जो होगा आपका 2 बाई आपका 120 NE, ठीक है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम कैसे चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्शन करने से पहले हम क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन अगर आप एक बार समझ लोगे तो लाइफ टाइम आपको फिर आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भूलोगे भी नहीं इस चीज़ को, ठीक है। तो एक तो ये हो गया ड्रेस मटेरियल, दूसरा हो गया आपका क्या होगा, हमने प्लेन फैब्रिक यूज कर लिया, तीसरा हो गया वार्प हमने यूज कर रहे हैं 120, ठीक है। तो अब इसका अनुमान लगाइए कि अगर 120 हम यूज कर रहे हैं तो इसके हिसाब से हमारा रीड क्या होगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि 120 के हिसाब से रीड कितना यूज होगा। आप कुछ तो बताइए, यस या नो, हाँ या ना, या नहीं मालूम है तो ये भी बताइए कि नहीं मालूम है। एकदम शांत। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। आप 100 का कैसे यूज करोगे। अच्छा, कैलकुलेशन आपको इंटरनली नहीं मालूम है आपको, तो आप बताइए क्या कैलकुलेशन आपको मालूम है। आप कैसे डिसाइड करोगे 120 अगर मान लीजिए धागा यूज कर रहे हो 2 बाई 120, तो उसके लिए रेट कैसे निकालोगे आप। उत्कर्ष। हाँ, आप बताओ, क्या बात है, शांत हो या। आप बताओ कि अगर हमको 120 का अगर धागा यूज करना है हमको और ड्रेस मटेरियल बनाना है, शर्ट बनाना है, तो उसके लिए रील हम कितना यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कोई भी रीड नंबर जब निकालना होता है ना, ठीक है, तो उससे पहले इसके एक बैकग्राउंड कैलकुलेशन होता है, वो होता है आपका कवर फैक्टर, ठीक है। कवर फैक्टर को पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप रीड नंबर निकालोगे। जैसे हमने बोला ना कि कोई भी यान का नंबर निकालने से पहले आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब ये चीज़ आपको पता रहेगा तभी आप यान का नंबर निकाल पाओगे, नहीं तो फिर अगर रेस मॉडल बनाना है तो अंदाजे में कुछ भी बोल दोगे। आप बोलोगे हम 120 नंबर का, तो वही चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि नहीं हम 140 नंबर का यूज करेंगे, कोई तीसरा बोलेगा नहीं हम जो कि 80 नंबर का यूज करेंगे। तो आप बताइए कि कोई बोलेगा 80 नंबर, कोई बोलेगा 100 नंबर, कोई बोलेगा 120, कोई बोलेगा 140। तो इन चारों धागों से प्लेन कपड़ा तो 100 प्लेन, मतलब कपड़ा जो है आपका बन तो जाएगा, चारों में से कोई भी ये धागा यूज करिए या चारों यूज करेंगे तो कपड़ा प्लेन तो बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। लेकिन कौन सा कपड़ा परफेक्ट बनेगा ये इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए ज़रूरी है आपका एक्चुअल रीड नंबर या एक्चुअल धागे का नंबर डिसाइड करना, ठीक है। जब तक एक्चुअल आपको धागे का नंबर ही नहीं मालूम रहेगा तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा धागा हम किस प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला कि सबसे पहले आपको ये बेसिक कैलकुलेशन पता होना चाहिए, तभी आपको जो है आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ अगर हमको प्लेन कपड़ा बनाना है तो इस नंबर का धागा यूज करेंगे तो शायद अच्छा बनेगा, और वो धागा यूज करेंगे तो उस धागे के लिए कौन सा रीड आपका परफेक्ट होगा, जैसा आप कपड़ा चाह रहे हो वैसा ही लुक आए। अदरवाइज मान लिया आप 120 नंबर का धागा मतलब ले रहे हैं, तो अगर उसमें 20 नंबर का रीड यूज कर दिया तो कपड़ा बनेगा, कपड़ा तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कपड़ा बहुत जाली टाइप का बनेगा।
ठीक है। अगर मान लीजिए 120 लेकर के हम 60 नंबर का धागा लेके 60 नंबर का रीड लेके यूज कर दिया तो कपड़ा तभी भी जाली बनेगा, फिर आपका प्लेन फैब्रिक की तरह लुक नहीं आएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए 120 नंबर का धागा लेकर के आप 112 नंबर का रीड यूज कर दीजिए, तब क्या होगा उस केस में? तो उस केस में कपड़ा बहुत फाइन बनेगा, लेकिन ब्रेकेज भी ज़्यादा होगा, टूटेगा भी ज़्यादा उसमें। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है। तो इन सारे सबका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये धागे को लेकर के, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के, आपका बॉडी का टचेस को लेकर के, ठीक है। सब लेके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से नंबर का रीड नंबर जो है आपका 120 के लिए परफेक्ट होगा, ताकि आपका वीव भी अच्छे से हो जाए, ठीक है, और कपड़े में आपकी प्रॉब्लम भी ना आए और बॉडी के लिए वो सूट भी कर जाए, प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो उसके पहले वो सब सारा चीज़ निकालने के लिए ज़रूरी है आपका कवर फैक्टर। तो जब तक आपको कवर फैक्टर नहीं मालूम रहेगा तब तक आप एक्चुअली आप नहीं निकाल पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि आप ऐसे अंदाज को डिसाइड करोगे, चलो हम 100 नंबर का ले सकते हैं, कोई बोलेगा हम 60 नंबर का ले लो, कोई बोलेगा 80 नंबर का ले लो। तो वो एक अंदाजे पर ही चलेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली कैसे निकलेगा वो कवर फैक्टर से डिसाइड होगा। तो कवर फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपका वार्प थ्रेड, वार्प प्लस वेब्ड प्लस एयर स्पेस। यानी कि आप लोग अब देखे होंगे कि कोई भी कपड़ा बनता है ना, अगर आप उसको एक ग्लास लगा के देखेंगे तो एक बीच में होल होता है, वार्प और वेब के बीच में ना एक होल होता है। वो होल क्यों होता है? वो होल इसलिए होता है ताकि हवा जो है उस होल के थ्रू पास कर जाए, वो उसके लिए है। ठीक है। तो इसलिए जो है कभी भी हम रीड नंबर डिसाइड करते हैं तो उसमें ये चीज़ हमारा एयर स्पेस इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कवर फैक्टर। तो कवर फैक्टर में अलग अलग तीन तीन आपको वर्ड में वीव है। पहले आपका पहला जो वीव हो गया आपका प्लेन वीव, ठीक है। दूसरा जो है आपका वीव हो गया आपका ट्विल ट्विल वीव, और तीसरा हो गया आपका सार्टेन। ये तीन तरह का वीव आपके पूरी दुनिया में है आपके। ठीक है। अब तीनों के लिए आप देखेंगे कि यहाँ अलग अलग जो है आपका नंबर कुछ डिसाइड किए जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको प्लेन फैब्रिक बनाना है तो उसके लिए जो कुछ नंबर डिसाइड किया हुआ है वो है 8 से 12। ठीक है। अगर आपको 12 भी बनाना है तो उसके लिए जो नंबर डिसाइड है आपका 12 से 18 डिसाइड है। ठीक है। अगर अगर आपको मान लीजिए 13 बनाना है तो 13 के लिए जो नंबर डिसाइड है वो है आपका 18 से आपका 24। ये नंबर डिसाइड होगा। ये हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, ये इंटरनेशनली इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑलरेडी डिसाइड कर रखा हुआ है। ठीक है। यानी कि इसके हिसाब से जो है हम कैलकुलेट करके आपका एक्चुअल रीड नंबर हम निकालते हैं। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आपको कपड़ा क्या बनाना है, हमने यहाँ प्लेन फैब्रिक डिसाइड किया। ठीक है। तो यानी कि प्लेन फैब्रिक के अंदर जो हम वीव यूज करेंगे, ठीक है, वो है हमारा प्लेन वीव। प्लेन वीव और प्लेन वीव के लिए है हमारा 8 से 12 नंबर। यानी कि इसके बीच का कोई भी आप डिसाइड कर लो। मान लीजिए आप 10 रख लेते हो। ठीक है। आपने 10 रख लिया। अब उसके बाद धागे का नंबर क्या है? 10 नंबर धागे का नंबर आपने कितना डिसाइड किया? 2 बाई आपका 120। तो यानी कि इसका एक्चुअल रिजल्टेंट काउंट होगा आपका 120 120 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इक्वल हो जाएगा आपका 60 नंबर। ठीक है। अब 60 को आप अंडर रूट करोगे। अगर आप 60 को अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट 60 करोगे तो आपका आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा आपका।
7.74, 7.74 मल्टीप्लाई बाई 7.74 इक्वल टू 7.74, ये यानी कि आपका जो अंडर रूट का जो नंबर होगा 7.74 ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका रीड नंबर, आपका रीड नंबर के हिसाब से ये तो हमने निकाल दिया। ठीक है, लेकिन आपका जो कवर फैक्टर हमने कितना डिसाइड किया था, ये है 10। तो अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से, तो यानी कि इक्वल टू आपका कित करेंगे तो आपका कितना 77.4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये जो होगा आपका ईपीआई होगा, ईपीआई, ये है ईपीआई। अब आप लोग ध्यान देंगे कि ये नंबर पॉइंट में है और दूसरा ये अनइवन है। ठीक है, तो जब भी वीविंग में रीड नंबर जो निकाला जाता है वो 4 का मल्टीप्लाई में रीड नंबर होता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये 77 जो है 4 का मल्टीप्लाई नहीं है, तो 4 का मल्टीप्लाई क्या है आपका, या तो 76 होगा, ठीक है, या आपका 80 होगा। या तो आपका 76 नंबर का रेट न मिलेगा या आपको 80 नंबर का रेट मिलेगा, वो आपको 77 नंबर का रेट आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। ठीक है, जो आपको मार्केट में रीड मिलता है वो 4 का मल्टीप्लाई में मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जो अगर आप उसके पास का डिसाइड देखोगे तो उसके पास में कौन सा नंबर आ रहा है जो 4 से हमारा डिवाइड होने को वो सेट हो जाता है, तो वो है 76 या 80। 76 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा आपका, और 80 भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप जो रीड, ये आपका हो गया ईपीआई। ठीक है, और जो एपीआई होता है, ईपीआई का मतलब होता है एंड पर इंच। एंड पर इंच, ठीक है, यानी कि वार्प के एक धागे को हम एंड बोलते हैं। ठीक है, और उसी तरह वार्प के 1 इंच के अंदर जितने धागे आएंगे, ठीक है, उसको हम एंड्स पर इंच बोलते हैं। तो यानी कि आपको पता चल गया कि हमारा ईपीआई जो है आप 80 हो गया। ठीक है, अगर मान लो 80 हम मान लेते हैं तो 80 आपका ईपीआई हो गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं डेंटिंग। डेंटिंग तो नॉर्मली जो डेंटिंग करते हैं वो करते हैं 2 एंड्स पर डेंट, 2 इंच पर डेंट, यानी कि 1 डेंट इक्वल टू 2 थ्रेड, ये होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर इसी चीज को हम 80 को समझे तो 80 थ्रेड बराबर कितने हो जाएंगे, कितने डेंट होंगे आप लोग बताइए। 80 धागे होंगे तो उसमें कितने डेंट आएंगे, 40। चलो 40 डेंट, यानी कि 1 इंच इक्वल टू 40 डेंट। ठीक है, तो अब जो रीड नंबर निकाला जाता है वो आता है आपका नंबर्स ऑफ डेंट इन 2 इंच। ठीक है, यानी कि जो रीड नंबर हम निकालते हैं ना, ठीक है, वो उसका मतलब ये होता है कि 2 इंच के अंदर अंदर आपके जितने डेंट होंगे वो उसका रीड नंबर कहलाता है। ठीक है, तो 1 इंच का मतलब आपका कितना, 40 डेंट हो गया, तो 2 इंच में कितने हो जाएंगे, 1 इंच के अंदर अगर 40 हो रहा है तो 2 इंच के अंदर कितने होंगे। हाँ, तो 80 डेंट हो जाएंगे, तो यही आपका जो रीड नंबर होगा। रीड नंबर जो हो गया आपका कितना,
80 काउंट का। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि रीड नंबर हमारा कितना आएगा, वो है 80। अगर आपको ड्रेस मटेरियल बनाना है और प्लेन फैब्रिक बनाना है और ये धागा यूज करोगे, तो इस धागे के लिए जो एक्चुअल रीड नंबर आएगा वो है आपका इतना। और फिर आपको ईपीआई आपको पता है, ईपीआई ये भी आपका कितना 80 हो गया। अब आपको पीपीआई निकालना है। तो पीपीआई अगर निकालना है, ठीक है, तो अब क्या निकालोगे कि अगर हैंडलूम में मान लीजिए कि जो हम हैंडलूम में जो धागा आप वार्प में यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर उसी का सिमिलर आप वेट में यूज करते हो, तो आपका ईपीआई और पीपीआई जो है में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, वो 4 या 6 धागे का डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सेम काउंट जो है आप वेब में भी यूज कर रहे हो, तो एपीआई अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं वेब यान, अगर वेब यान मान लीजिए 2/120 आप एन से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो पीपीआई होगा वो आपका इसके बराबर होगा, या तो 80 ले लीजिए या आप 76 लीजिए, 2-4 धागे कम करके ही रखिए आप। ठीक है, इक्वल इक्वल मत रखिए, इक्वल हमेशा पावरलूम में हो सकता है, हैंडलूम में कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो कभी भी जो पीपीआई डिसाइड करेंगे आप, तो हमेशा 2-4 धागे कम करके ही आप डिसाइड करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका निकाला जाता है। तो आपका अगर आप प्लेन कपड़ा बनाएंगे तो ड्रेस मटेरियल के लिए आपको ये पता है कि हमको ड्रेस मटेरियल बनाना बनाना है, प्लेन फैब्रिक बनानी है, आपको धागा आपको 120 अभी को अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए रीड नंबर आपका 80 होगा, तो ईपीआई आपका 80 होगा और पीपीआई आपका 76 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अब फुल लेंथ अगर वार्प आपको रेडी करना है, वार्प फॉर फैब्रिक अगर आप वो रेडी कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए प्लेन कपड़ा आपको, चूंकि कैलकुलेशन तो आपने निकाल लिया, ठीक है, लेकिन अगर आपको कपड़ा बनाना है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला जो आता है सैलवेज, ठीक है, उसके बाद प्लस आपका फैब्रिक होता है बीच का फैब्रिक, फिर बाद में आपका सैलवेज आ जाता है। ठीक है, तो जो कपड़ा बनता है वो 3 पार्ट में कपड़ा में तो एक ही पार्ट में बनता है, बट 3 चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। एक हो गया सैलवेज, दूसरा मेन बीच का मेन पार्ट बॉडी या फैब्रिक, और तीसरा हो गया आपका लास्ट का सैलवेज। ठीक है, तो अब चूंकि कपड़े की चौड़ाई आपको कितने इंच रखनी है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको फैब्रिक आपको बनाना है 40 इंच, लेकिन ये भी अब ये था ना कि ये फिनिश है या रेड विथ है, तो ये मान लीजिए आपका फिनिश हो जाएगा, ये हो गया फिनिश। फिनिश का मतलब ये हो गया कि कपड़ा बनने के बाद आपको कितने इंच चाहिए। तो अगर आपको 40 इंच चाहिए तो आपको यानी कि 42 इंच आपको लगाना पड़ेगा लूम के ऊपर, तो वो हो जाएगा रेड विथ। अगर लूम पे आपको जो है कम से कम आपको 42 इंच आप लगाओगे, ठीक है, तब जाकर के आपको कपड़ा जो है वीव होने के बाद आपको 40 इंच आएगा। अब सोचोगे कि 40 हम 42 इंच लगा रहे हैं तो 40 इंच क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 इंच जो है श्रिंक कर जाता है बीच में। ठीक, क्योंकि लूम पर रहेगा तो टाइट रहेगा, स्ट्रेच रहेगा, एकदम खिंचा हुआ रहेगा। तो जैसे ही लूम से निकलेगा फिर वो लूज हो जाता है, लूज होगा तो आपका श्रिंक कर जाता है, और जब श्रिंक होता है तो उसमें 2 इंच 1.5-2 इंच जो है आपका वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है आपका कपड़ा बन के आएगा 40 इंच, लेकिन लगाना पड़ेगा आपको 42 इंच का। ठीक है, अब इसमें हमने ऊपर आपको क्या बताया है, ये है सैलवेज, ठीक है, उसके बाद फैब्रिक, और उसके बाद हो गया आपका सैलवेज हो रहा है। तो यानी कि इस 42 इंच को आप इसके हिसाब से डिवाइड करेंगे, तो मान लीजिए कि 0.5 इंच आपका सैलवेज का हो गया, प्लस अब आपका 41 इंच आपका बॉडी का हो गया, ठीक है, और प्लस आपका पॉइंट
0.5 इंच सैलवेज का। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गया, ये यही चीज़ हमने यहाँ रखा है। ठीक है, अब इसमें धागे कितने आएंगे, तो 0.5 इंचेस का मतलब ये हो गया कि अगर कैलकुलेट करें, 1 इंच में हमारा एपीआई कितना चल रहा है, 80, तो 0.5 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएंगे। तो 40 आपका सैलवेज हो गया। ठीक है, और प्लस आपका 41 इंच वो चल रहा है आपका ग्राउंड में, तो 41 मल्टीप्लाई बाई आप 80 कर दीजिए, तो वो है 3280। तो 3280 आपका ग्राउंड में हो गया, और प्लस 40 जो है आपका सैलवेज का हो गया। ठीक है, लेकिन सैलवेज में एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे, क्या चीज़, कि सैलवेज में जो होता है आपका वो थोड़ा सा मोटा, जो डेंटिंग होती है ना उसमें 2 धागे एक्स्ट्रा डाला जाता है। वो 2 धागा इसलिए एक्स्ट्रा डाला जाता है ताकि किनारे जो है आपका मजबूत ज़्यादा कपड़ा बने, मतलब मोटा बने और मजबूत बने। तो मोटा और बनने और मजबूत बनने से क्या फायदा होगा कि किनारे से कपड़ा आपका फटेगा नहीं। क्योंकि मैक्सिमम आप कपड़ा देखें इंडिया में जितने भी कपड़े हैं उसका 90% कपड़ा जो है किनारे से फटता है, और एक बार किनारे से फट गया तो पूरा वो फट जाता है। तो इसलिए हमेशा किनारे वाला पार्ट या सैलवेज वाला जो पार्ट होता है वो स्ट्रांग बनाया जाता है, मतलब मोटा और मोटा बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे आप प्लस 40, यानी कि इक्वल टू आपका ये हो गया 80। ठीक है, और वैसे ही आपका इधर भी हो जाएगा। तो यानी कि टोटल धागे कितने हमारे चाहिए, वो है 80 प्लस 3280 प्लस वो है 80। अब इसको हम इक्वल करते हैं, तो आपको 80 प्लस 3280 प्लस 80, तो आपका 3440 थ्रेड्स, इतने आपके धागे लगेंगे। कपड़ा बनाना है, प्लेन कपड़ा बनानी है तो। समझ में आया आप लोगों को? हेलो, वंदना, अमृता, उत्कर्ष। तो देखो हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि अगर मान लीजिए आपको प्लेन कपड़ा बनाना है, ठीक है, तो आप अंदाजे पर तो चलोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी कपड़ा हम बनाते हैं तो वो अंदाज पर हम नहीं चलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बार आपको ऑर्डर देता है, बोलेगा कि हमको एक प्लेन कपड़ा बनानी है, जो हमको ड्रेस मटेरियल बनाना है। ठीक है, अब उसके लिए कपड़ा आप बनाओ। ठीक है, तो अगर मान लें किसी बाहर ने आपको दे दिया ऑर्डर कि नहीं चलो आपको ड्रेस मटेरियल के लिए कपड़ा बनाना है, हेल्प का भी बनाना है, तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसमें जो सारा कैलकुलेशन है आप कैसे यूज करोगे उसमें, ताकि प्लेन कपड़ा भी बन जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना आए, और वो पीछे का जो कैलकुलेशन है वो आपको भी वहाँ पे सेट हो जाए। तो उसके लिए फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो अब वहाँ पे आप अपना दिमाग लगाओ कि हाँ अच्छा हमको ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए ऑर्डर मिला है, तो ड्रेस मटेरियल में आप किस में बनाओगे, तो कॉटन में बनाओगे, कॉटन में बनाओगे तो आपको 5 थ्रेड में जाना पड़ेगा। तो 5 थ्रेड में कितने नंबर का धागा आपके पास अवेलेबल है, ये चीज़ आप डिसाइड करोगे। उसके बाद जब धागा देख लिया कि हाँ चलो 100 120 140 आपको धागा निकल गया, तो उसके हिसाब से आप वीव वीव डिसाइड करो कि वीव हमको क्या यूज करना है, प्लेन यूज करेंगे या ट्यूल यूज करेंगे या साटिन यूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने प्लेन डिसाइड कर लिया है तो प्लेन का कॉर फैक्टर क्या है, फिर कॉर फैक्टर के हिसाब से जो है धागे का जो है अंडर रूट करो, उसके बाद कॉर फैक्टर से मल्टीप्लाई करो।
तो जो आएगा वो आपका ईपीआई होगा। अब ईपीआई से आप रीड नंबर निकाल लो, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि हाँ, अगर आपको प्लेन कपड़ा बनाना है और आपको ये धागे यूज करने हैं, तो ये नंबर का रीड यूज करेंगे तो आपका कपड़ा जो है 100% परफेक्ट बनेगा। ठीक है, कोई अप एंड डाउन नहीं होगा, उसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे। तो अगर इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपका जो है कपड़ा 100% एग्जैक्ट सही बनेगा, एकदम सही बनेगा। अब कपड़े में कोई डिफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि अगर आपको प्लेन कपड़ा बनाना है तो ऐसे डिसाइड करेंगे, अगर ट्विल बनाना कपड़ा कपड़ा बनाना है तो आप ऐसे डिसाइड करोगे, अगर आपको मान लीजिए साटिन वगैरह कपड़ा बनाना है तो आपको इस तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप एक्चुअल रीड नंबर निकाल सकते हो, आप ईपीआई हो पीपीआई निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारा चीज आप निकाल सकते हो इसमें। समझ आया आपको? तो इस तरीके से आपको जो है कि ये हेल्प करेगा। हेलो? तो आप लोगों को समझ में आया ये चीज? हेलो? हेलो? उत्कर्ष, नम्रता, वंदना से वो निकल गई है वो। तो आप लोग ये चीज समझ में आ गया ना आप लोगों को कि अगर प्लेन कपड़ा बनाना है तो आप कैसे डिसाइड करोगे ये सारा चीज? ठीक है, हाँ, तो इसको रिवाइज करना। तो इसमें जो रीड रीड जो निकालोगे, मतलब रीड तो निकल गया, जब डेंटिंग करोगे, जब डेंटिंग करोगे तो कैसे करोगे कि अब यहाँ पे देखोगे 80 धागे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 40-40 ही डबल किया था, तो यानी कि आप 4 थ्रेड्स पर डेंट करोगे। कितना? 20 डेंट्स। ठीक है, तो यानी कि 4 धागे जो है आपके एक डेंट से जाएंगे। तो ऐसे करके कितने डेंट तक जाएंगे आपके? 20 डेंट। तो 20 × 4 करोगे तो ये आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सैलवेज है तो हमने आपको बताया था वहाँ डबल करना होता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा आपको मोटा बनाना है, आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, इसलिए वहाँ पे हमने डबल किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे यूज करोगे, और जो ग्राउंड होता है उसमें आपका डबल ही चलता है, 4 टाइम्स नहीं चलता है। तो यानी कि 3280 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका 1640 आपके वो चलेंगे। यानी कि आपका इसके बाद जो होगा आपका 2 थ्रेड पर डेंट, तो ये कितना चलेगा ब्रैकेट में? 1640। ठीक है, यानी कि 1640 डेंट चलेंगे आपके, दो दो करके। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो है ये आपका सैलवेज का ये इधर आ जाएगा, इधर। तो डेंटिंग करोगे तो इस तरीके से आप डेंटिंग करोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो डेंटिंग भी आपको इस तरीके से निकाल सकते हो आप, और कितने धागे लगेंगे ये भी आप डिसाइड कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, और इस तरीके से बाकी कैलकुलेशन करके आप निकालोगे तो कपड़ा जो है आपका प्लेन कपड़ा 100% जो है आपका परफेक्ट बनेगा। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को?
ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेना। कल हम थोड़ा दिन में हो सकता है क्लास लेंगे 12-1 बजे के आसपास। ठीक है, तो एक बार मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कल मैं जाऊँगा तो शाम को इलाहाबाद, तो कल इसलिए जाने से पहले मैं क्लास लेके जाऊँगा मैं। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको मैं ग्रुप में दे देता हूँ आप लोगों को, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कुछ समझ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है? ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।